जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में हम लोगों ने देखा कि हमें 4 मेजर प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, जिसमें हम लोगों ने मस्टर्ड के बारे में स्टडी किया। मस्टर्ड के साथ में हम लोगों ने बात की ग्राउंडनट या पीनट के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कोकोनट और कैस्टर ऑयल। हमने कहा था कि जो इडिएबल ऑयल्स होते हैं वो मोस्टली हमें सीड से मिलते हैं, कलरलेस होते हैं, उसमें किसी टाइप की कोई स्मेल नहीं आती। तो उसी टाइप से हमें आज ध्यान में रखना है कि जो हम लोगों ने कल 2 प्लांट्स पढ़े थे उसमें यूजफुल जो पार्ट था वो सीड था, और आज वाले जो दोनों प्लांट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों प्लांट्स में एंडोस्पर्म रहेगा। और एंडोस्पर्म आप लोगों को ध्यान में है ही, हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जब रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने एंडोस्पर्म को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो मैं यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म का मतलब नहीं समझाऊंगी। जैसे आपको सीड और फ्रूट का मतलब पता होता है, उसी तरह से एंडोस्पर्म का मतलब भी आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि किसी को ध्यान में नहीं है तो वो फर्स्ट यूनिट है वो पहले से स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं ये कोकोनट और कैस्टर के बारे में। आपको उसी टाइप से फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है, और इसमें जो मेन बातें हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे मैंने लिखा है बॉटनिकल नेम, उसके बाद में लिखा है मैंने फैमिली और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। देन हम यूजफुल पार्ट के बारे में बात करेंगे, वेराइटीज के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट और इकोनॉमिकल यूजेस इसके क्या रहने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है कोकोनट। कोकोनट है, आप लोग सभी वाकिफ है कोकोनट से कि वही कोकोनट वाटर है वो भी हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, एज ए ड्रिंकिंग मटेरियल हो गया। और उसके बाद में हम लोग बात करें कि जो कोकोनट है तो हमारे घर में हमें सबको देखने के लिए मिल जाता है, सबने मतलब पूजा वगैरह में भी यूज होता है। तो कोकोनट है, कोकोनट का बॉटनिकल नेम है वो कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा को लिखने का रूल वही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तरह रहेगा। कोकस का मीनिंग होता है कि मतलब हेड ऑफ मंकी, मतलब बंदर के सिर जैसा कुछ स्ट्रक्चर, उसलिए इसको क्या बोल दिया, कोकस बोल दिया कोकोनट को। और न्यूसीफेरा का मतलब होता है नट बियरिंग। इसका जो फ्रूट है वो कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। तो यहाँ पे इसको नट बियरिंग फ्रूट है, तो इसका जो नाम रखा हुआ है वो कोकस न्यूसीफेरा रखा हुआ है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी फैमिली कौन सी है। तो इसकी फैमिली है एरिकेसी। एरिकेसी आपको फैमिली ध्यान में रखना है, चाहे आप पामी ध्यान में रख सकते हैं। दोनों नाम में से जो आपको इजी लगे वो आप नाम याद कर सकते हैं। मैं हर एक प्लांट की 2 फैमिलीज आपको बताते चल रही हूँ कि दोनों में से आपको जो नाम इजी लगे वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो इसकी ओरिजिन की तो भाई अलग ही कथा है। मतलब कोई थ्योरी बोलती है कि भाई इसका नॉर्थ इंडीज में हो रखा है, सेकेंड थ्योरी कहेगी अमेरिका में हो रखा है, और कोई बोल रहा है एशिया में हो रखा है। मतलब कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब तीनों की थ्योरी है उनको अलग छोड़ दीजिए, बाकी सिर्फ कंट्रीज के नाम ध्यान में रखिए कि फर्स्ट नंबर पे इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, इंडोनेशिया में, देन फिलीपींस और देन इंडिया। इंडिया हमारे कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें ये पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन है तो कहाँ पे होगा, केरला में 46%। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि केरला में 46% कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि इसका यूजफुल पार्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म मैं आपको पहले ही बता चुकी। उसके बाद में ये कलरलेस रहेगा। हम लोग देखते हैं कि नारियल का तेल है उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है वो, ठीक है। और इसमें यदि लिक्विड फॉर्म में हमें चाहिए नारियल तो हमें इसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 23 to 24 डिग्री सेल्सियस। और इससे टेम्परेचर जैसे ही नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम वेराइटीज की बात करें तो वेराइटीज राजस्थान की तो है नहीं, क्योंकि राजस्थान में तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं दुर्गा, कल्याणी, ये सारे के खाने नाम। तो यहाँ पे अंडमान जनरल, आनंद गंगा और चंद्र लक्ष्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम ऐसे लग रहे हैं ना कि गोवा में से सुने से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो सी एरियाज हो गए वहीं जा चुके। तो ये तीनों आपको नाम ध्यान में रखने हैं। और सबसे ज्यादा इनकी क्रॉप प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, तो वो होती है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स रहेंगे ह्यूमिड, वहाँ पे इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप लोग ये चीज है वो ध्यान में रखिएगा। फिर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो जिस टाइप से हम लोगों ने एक आइडियल फाइबर पढ़ा था, आइडियल फाइबर हम लोगों ने पढ़ा था ग्राउंडनट का, तो उसी टाइप से आपको यहाँ पे कॉइल फाइबर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कॉइल फाइबर है वो कहाँ से, मतलब इसके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कॉइल फाइबर पूछ लिया तो आपको फाइबर प्लांट में नहीं जाना, यहीं पे रहना है, मतलब
ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में ही रहना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि कोयर फाइबर की यूजेस, तो हम लोग यूजेस यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयर फाइबर है वो नारियल के, मतलब ये जो हमारे कोकोनट है इसके कौन से पार्ट से मिलता है, तो वो कौन से पार्ट से मिलेगा, इसके मेसोकार्प से। आप लोगों ने फ्रूट के टाइप्स पढ़ रखे होंगे, फ्रूट की जो लेयर्स होती है कि जो बाहर से एपिकार्प होती है, मेसोकार्प होती है और एंडोकार्प होती है। तो इसकी जो बीच वाली मेसोकार्प है उस मेसोकार्प से क्या बनेगा, कोयर फाइबर बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में हैव बोथ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, हम लोग देखते हैं कि एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं। यदि आपको एंडोस्पर्म नहीं समझ में आया तो एक बार पहले जाके वीडियोस देखा है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस किस टाइप से ये होता है। तो 3 टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, एक तो न्यूक्लियस पढ़ते हैं, फिर सेलुलर पढ़ते हैं एंड देन हेलोबियल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो लिक्विड मटेरियल है जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं और एक जो गिरी हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो वो दोनों के दोनों क्या है, एंडोस्पर्म है। जो कौन से हैं यहाँ पे, एक तो न्यूक्लियस और एक है सेलुलर। तो आप लोगों को ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एक वंडर प्लांट है, मतलब यार मतलब बहुत सारी अमेजनरी चीजें इनसे मिलती है, फाइबर भी इससे मिल रहा है, एडिबल ऑयल भी मिल रहा है, ये हर जगह काम आ रहा है नारियल। तो इसको एक वंडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। वंडर प्लांट का मैंने रीजन लिख दिया यहाँ पे कि एडिबल ऑयल भी मिल रहा है इससे और इससे फाइबर्स भी मिल रहे हैं। और फाइबर कौन सा, कोयर फाइबर। और कोयर फाइबर काम किस में आ रहा है, रस्सी बनाने में, रॉप्स बनाने में, ब्रश, ब्रूम्स, झाड़ू, गद्दे, मतलब जहाँ पे हम फाइबर का यूज कर सकते हैं वो सारी जगह ये फाइबर है वो यूज आता है। वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी इसके जो ऑयल के हाइड्रोकार्बन है उससे वेजिटेबल घी बनाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल घी हम लोग लास्ट टाइम में ग्राउंडनट के साथ भी पढ़े थे। हेयर ऑयल बनाने के लिए भी काम आता है। नारियल के तेल के बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज देखने के लिए मिलते हैं हमें कि हेल्थ के लिए, हमारे लिए। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मतलब हेयर मसाज वगैरह हो गई, फेस मसाज हो गई, तो उसमें भी ये ऑयल है वो काम आता है। क्रीम बनाने में आता है, टूथपेस्ट बनाने में, शैम्पू, कैंडीज जो मतलब नारियल की टॉफीज आती है, ठीक है, वो बनाने में, स्वीट्स, नारियल की चक्की, इस टाइप से मतलब जो चीज़ें अच्छी अपने को अच्छी भी लगती है, स्वीट्स और बिस्किट्स बनाने में नारियल का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रिलीजियस, कल्चरल और मैरिज सेरेमनी, हम लोग कोई सी भी पूजा उठा के देख लो, उस पूजा में क्या है, नारियल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नारियल की बहुत सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद में आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, जो आपको 1 नंबर से उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई कोकोनट के यूजेस लिखो, तब तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उल्टा जब पूछते हैं तो उल्टा ये होगा कि एनिमल फूड है, मतलब पुनेक नाम की जो खल है, ठीक है, पुनेक पूछेंगे कि पुनेक एनिमल फूड है वो किससे मिलता है, तो किससे मिलेगा, कोकोनट से मिलेगा। क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं कैस्टर के बारे में। सॉरी यहाँ पे ना एक यहाँ रहता है कि फैटी एसिड, फैटी एसिड कौन सा है इसमें सबसे ज्यादा, तो लोरिक एसिड यहाँ पे होगा। तो ये सिर्फ एसिड, ये मोस्टली क्वेश्चन में पूछे नहीं जाते, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाँ यार ये है, मैक्सिमम दे रखा है, तो ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कैस्टर के बारे में। कैस्टर को नॉर्मली है अरंडी बोला जाता है और इसका जो साइंटिफिक नेम हो गया, तो साइंटिफिक नेम क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस। रिसिनस कॉम्युनिस को लिखने का तरीका भी वही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जैसा रहेगा, तो मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम इसकी फैमिली की बात करते हैं। तो इसकी फैमिली क्या है, यूफोर्बिएसी। और ये कहाँ पे, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो इसका ओरिजिन इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में माना जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारी जगह दे रखी है, आंध्र प्रदेश वगैरह, राजस्थान वगैरह। तो हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अरंडी का उत्पादन कहाँ होता है, जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा, सिरोही में होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में इसका यूजफुल पार्ट है वो भी क्या है यहाँ, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है, ये भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आराम से उग सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसकी क्रॉप का। और यहाँ पे इसकी कोई वेराइटीज नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया। ये जो है तो ये रेनी सीजन में बोई जाएगी और 9 to 12 मंथ के बाद में इसके क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन से नहीं बनते, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिसिनोलिक एसिड यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 91 to 95%। तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत सारे दे रखे, लेकिन आपको इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखना चाहें तो अलग बात है, क्योंकि आपके 10th चैप्टर जब 10th क्लास
10th क्लास में भी ये सारे सारे साइंटिफिक नेम वगैरह, हर चीज़ की फैमिली वगैरह, यूजेस वगैरह आते थे, तो आप लोगों को ध्यान में है ही। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैस्टर में ट्रांसपेरेंट शॉप और टूथपेस्ट। जो क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसपेरेंट शॉप्स और ये टूथपेस्ट किससे बनेगा, तो किससे बनेगा, कैस्टर से बनेगा। उसके बाद में पेस्टिसाइड्स, इसका जो तेल है, ऑयल है, वो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन में। उसके बाद में हम बात करें आर्टिफिशियल लेदर, इससे बनाया जाता है, ऑयल क्लोथ्स इससे बनाए जाते हैं, और ग्रीस और पॉलिश, इन सब के फॉर्मेशन में भी इसके ऑयल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे जो यूजेस हैं वो हम अलग अलग प्लांट्स के देखते हैं। तो हम लोग अभी तक 4 प्लांट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम लोग मस्टर्ड के बारे में स्टडी कर लिया, ग्राउंडनट के बारे में, कोकोनट के बारे में और कैस्टर के बारे में। मैंने इन सब से बोला कि मैंने कहा इसमें से कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन तो आएगा नहीं। यहाँ पे जो कोई ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है, जहाँ क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, और उसके साथ में आपको थ्योरी है वो एक बार आप रीड कर लीजिए। रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो कुछ एक्स्ट्रा रहा है वो एक्स्ट्रा यही रहा है कि भाई इस प्लांट की फॉर्म क्या है, इसमें लीव्स कैसी है, तो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी, स्किप कर दी यहाँ से, क्योंकि वो हम वापस जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे 11th क्लास में, यदि आप जब नेट का फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो उस टाइम मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वहाँ पे यदि कोई पढ़ना चाहे तो 11th के टॉपिक्स में पढ़ लेना वापस, बाकी 12th के स्टैंडर्ड से आपको इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।